हमारे टाइम में हालात खराब होने का हड़ताल करने जा करते थे छुट्टियों के लिए। उनके बाद भी जब हम स्कूल पहुंचते थे तो टीचर इतना काम देते थे कि खाने का, सोने का, हगने का सबका टाइम खत्म हो जाता था, मगर वो काम खत्म नहीं होता था। हमारे टाइम पर जुम्मा जिसका हाफ डे होता था और मैं गलती से भी उस दिन की छुट्टी कर लेता था तो सैटरडे मेरी जान का अजाब बना दिया था। या तो अगले दिन स्कूल जाते ही मेरी ठीक ठाक कुट लगा दी जाती थी, या फिर मुझे गरीब पर फाइन लगा दिया जाता। जी हाँ, फाइन, जो कि 10 रुपये था। 10 रुपये उस जमाने में 5 रुपये से ज्यादा किसी बच्चे को मिलते ही नहीं थे। मतलब मुझे अगर कुट से बचना है तो 2 दिन फाका करना पड़ेगा। उसके अलावा या फिर मुझे आधा दिन क्लास के गेट के बाहर खड़ा कर देता था। वो भी टीचर के मूड पर डिपेंड करता था। जिस दिन उस अटेंडेंस वाले टीचर को ज्यादा गुस्सा होता था वो मुझे क्लास के नहीं बल्कि स्कूल के गेट के बाहर खड़ा कर देता था कि जाओ घर के कुत्ते की तरह खड़े रहो यहाँ पर सारा दिन। आते आते लोग अलग क्लियर करते थे कि बेटा क्यों खड़े हो, अंदर जाओ बेटा, बेटा क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़े हो, अरे यार अपना काम करो यार। एक अंकल तो इतने अजीब इंसान थे, जबरदस्ती मुझे अंदर भेज दिया और वो टीचर सामने से आते हुए मिल गए। उन्होंने 4 चमाटे लगाए जिसकी आवाज बाहर खड़े अंकल तक गई और वो फौरन वहां से कट लिए। और वो टीचर जो वापस लेने आ रहे थे उन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया कि इसकी इतनी हिम्मत, बिना पूछे अंदर आ गया। आजकल के बच्चों के और मजे, इनके अम्मा अब्बा टीचर से और स्कूल में कह जाते हैं कि इनको मानना नहीं, भले हमारा बच्चा आपकी शलवार उतार के भाग जाए। मतलब फुल दलाल के बाद भी अब इनको कुछ नहीं कह सकते। उधर दूसरी तरफ हमारा दिनी पिटाई से शुरू होता था। मैं जो कि सब याद करके जाता था उसके बावजूद भी फटी रहती थी कि कब किस टीचर का मूड खराब हो जाए और वो बिलावजा मुझे कूट दे। आज के जमाने में जो फीमेल टीचर आ रही है वो सबके सब डेढ़ पसली, और इन्हें देख के लगता है ये पढ़ाने का मॉडलिंग करने ज्यादा आ रही है। और हमारे टाइम पर जो टीचर हुआ करती थी वो एक एक टीचर पहलवान जैसी होती थी। मुझे तो लगता था इनका शौहर भी इनसे डर के रहता होगा। रोजाना पिटाई, हर बात पर पिटाई, टेस्ट ना याद करने पर पिटाई, काम कंप्लीट ना होने पर पिटाई, लेट आने पर पिटाई। अरे मुझे तो लगता था इनको बस हाथ साफ करने का बहाना चाहिए। कहीं किसी दिन मुझे डर था कि मेरा टिफिन देख कर ना बोल दें कि अम्मा से काम करवाते हो, इधर आओ तुम्हारी खाल झेड़ो। मेरे स्कूल में एक टीचर भी ऐसी नहीं थी जिसने मुझ पर हाथ साफ ना किया हो। और किसी दिन तो फीस लेने वाली मैडम ही आ जाती थी डंडा लेकर के क्यों शोर हो रहा है इस क्लास में। और मैं इधर सोच रहा हूँ कि अरे यार मिस ने कहा था 2-2 से रीडिंग करो, फिर बिलावजा पिटाई होगी मेरी आज। सिर्फ एक साइंस की टीचर थी जिन्होंने मुझ पर हाथ साफ नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, ज्यादा थी, स्केल से मारती थी। हाँ, कहती थी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। वो बड़ा वाला स्केल लेकर आती थी, ब्रूस ली के स्टाइल मारती थी। और मेल टीचर का तो पूछो ही मत, सारे रिटायर बॉक्सर थे मोहम्मद अली के साइज वाले। और जो पतले टीचर थे वो भी ऐसे जल्लादों की तरह मारते थे और चिल्लाते थे कि जो बच्चे सोचते थे कि ब्रेक में पेशाब कर लूंगा उनका वहीं निकल जाता था। आजकल के बच्चे आकर बताते हैं कि स्कूल में मिस ने उनको चीटिंग करवाई। और तो और मजे की बात, स्कूल वाले बच्चों को फेल ही नहीं कर रहे। ये कैसा घटिया स्कूल सिस्टम है भाई। मतलब